मेरा जन्मदिन है महाराज। अच्छा, शुरुआत में आपके दर्शन से करें। हाँ, खूब भगवत आराधना करो और भगवान का नाम गुण लीला ये गायन हर जीव का अधिकार है। भगवान ने कहा है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए हैं और मेरी चर्चा करने में ही संतुष्ट हैं, उसी चर्चा में रमण करते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और भगवान में हमारा मन लगा रहे, हमारा चित्त लगा रहे, हमारी समाज अध्यात्म की तरफ बढ़े, भगवान से जुड़े, पापाचरण त्यागे, ये हम सबका कर्तव्य है। हम सबका कर्तव्य है भगवान की चर्चा करना, स्वयं भगवान का भजन करना, स्वयं अच्छे आचरण करना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य, सबका अधिकार है। हम सब भगवान के बच्चे, भगवान का नाम गुण कीर्तन करना, भगवान की महिमा को गान करना सबका अधिकार है। बड़े बड़े संत हुए स्त्री शरीर में, मीरा जी, बहुत बड़ी बड़ी रत्नावती जी, बहुत भागमती जी, करमेटी बाई, बहुत बहुत बड़े संत हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, जो मेरा यश गाता है, मेरा भजन करता है। खूब नाम जप करो, दूसरों को करवाओ। जय जय श्री राधा, जय जय श्री महाराज जी, जैसे अभी तक हम पढ़ाई करते थे जी, तो हमारे पास एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था। जी। अब हमारा सिलेक्शन हो गया, जी। हमने परीक्षा पास की, हम अधिकारी बन गए पीसीएस के थ्रू। जी। लेकिन अभी भी आंतरिक अंतरात्मा में संतुष्टि और वो सुख और वो हाँ, चूंकि ये स्थायी चीज नहीं है ना। मान लो आपका शरीर है, 80 वर्ष 100 वर्ष, ये पद और ये शरीर, ये वैभव, ये पढ़ाई, ये नाशवान है, ये स्थायी नहीं है। अगर आपका शरीर पूरा हो जाए तो आपको फिर का से शुरू करना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट हो करके शरीर पूरा किए तो आप ग्रेजुएट होके नहीं जन्मेंगे, आपको फिर का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन 100 बार राम कहा है तो अगले जन्म में 99 से नहीं शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। शांति मिलेगी भगवान से जुड़ने पर, अध्यात्म से जुड़ने पर, क्योंकि हमारी मांग सुख है। अंदर से देखो, प्रारंभ से लेकर के अभी तक लक्ष्य क्या है? सुख और शांति। अब हमने उस सुख शांति का आरोप कर लिया धन में, पद में, स्त्री में, अन्य भोगों में, जहां है नहीं। भोगात शांति अनंतरम नहीं लिखा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा त्यागात शांति अनंतरम। जब हम भोगों का त्याग करते हैं तब हमें शांति मिलती है। और हमारे दिमाग में क्या चलता है कि जो कामना आई उसको हम भोग लें तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। तो भोगते भोगते वो राक्षस बन जाता है, इसको भोगा, उसको भोगा, उसको भोगा, उसको भोगा, लेकिन उसके कभी शांति प्राप्त नहीं होती। तो जो थोड़ा पवित्र हृदय है, जैसे आपका पवित्र हृदय, तो असंतोष पैदा हो रहा है कि यार मतलब जो चाहिए वो तो नहीं है। और अगर मलिन होता तो अहंकार हो जाता कि हमने पढ़ाई की और ये पद प्राप्त किया, लेकिन नहीं, वो आपको थोड़ा अंतःकरण पवित्र है, इसलिए उसकी मांग है शाश्वत सुख जिसमें दुख का लेश न हो, अविनाशी पद जिसमें भय का प्रवेश न हो। अभी भय और दुख दोनों ने पिंड नहीं छोड़ा, असंतोष कामनाएं अभी पिंड नहीं छोड़े, तो इसकी पूर्णता अध्यात्म से होगी। कामना का कोई दुख नहीं, बस अब जीवन का उद्देश्य नहीं समझ में आता। जैसे जब पढ़ाई करते तब उद्देश्य था कि हमें अमुक पद प्राप्त करना है, वो मिल गया। अब आगे समझ में नहीं आता कि अब क्या प्राप्त, हाँ, अब से क्या करना है। हाँ, अब वो प्राप्त करना है जो शरीर छूटने के बाद है। शरीर रहने रहने तक का तो प्राप्त कर लिया, कि खाने की, पीने की, समाज सेवा की कर ली, लेकिन शरीर छूटने के बाद क्या गति होगी इसका आपके पास है कुछ प्रमाण? अब वो प्राप्त करना है। नाम जप करो और जो समाज में पद मिला है उसकी निष्काम भाव से सेवा करो। कभी अधर्म जनित क्रिया ना होनी चाहिए। अधर्म जनित क्रिया जैसे घूस ले लेना, आपकी समझ में आ रहा है ये आदमी निर्दोष है और फिर भी उसे दंड विधान करना,
आपकी समझ में आ रहा है ये दोषी है, फिर भी उससे पैसा लेकर उसे छोड़ देना, जो जहां जिस अधिकार में है। धर्मयुक्त अगर अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे तो ज्यादा उसे अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, वो इसी क्रिया से भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाएगा, इसी क्रिया से भगवत प्राप्ति की योग्य। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान जी कह रहे हैं मारो इनको, मारो, ये अधर्मी है, अधर्म पक्ष में है, इनको मारो। तो युद्ध का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करना। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान नाम जप करते हैं तो परम संतोष प्राप्त हो जाएगा, आप देख लेना। तो क्या महाराज जी हम अपने जैसे जो हम अपना ये कर्तव्य है इसको छोड़ के हम भक्ति मार्ग में उतर, वही अर्जुन वाली बात बोल दी है ना कि मैं संन्यास ले लूं। अभी हमने क्या बताया, अर्जुन वाली बात का भगवान ने निषेध किया कि नहीं किया। हम क्या कह रहे हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें जोर से, लेकिन भगवान के लिए। ये सृष्टि भगवान की है, और नाम जप करते हुए कि मुझे जो पद मिला है ये भगवान ने मुझे सेवा दी है, मैं इसे सांगोपांग करूंगा। सांगोपांग मतलब कहीं त्रुटि नहीं होने दूंगा, अधिक से अधिक समय लगा करके करूंगा, और वो सब भगवान के लिए करूंगा। ये मैं भगवान के लिए करूं। जैसे आप भगवान के लिए करेंगे ना तो आप कभी अधर्म नहीं कर पाएंगे, आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर समय भगवान दिमाग में दिखाई देंगे। यार कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख रहे हैं ना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने कर्तव्य का पालन करना और वो भगवान के निमित्त करना, और नाम जप करना। नाम जप जरूर कीजिएगा, और कोई गलत आचरण जिनको आप जानते हैं गलत आचरण, वो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। जैसे शराब पीना है, पर स्त्री गमन करना है, घूस लेना है, अहिंसा, चोरी, जो भी, अगर ये गलत आचरण नहीं है तो आप पैंट शर्ट में भी साधु हैं। साधु का मतलब केवल वेश से नहीं होता, साधु का मतलब होता है उद्देश्य से। अगर हमारा भेष साधु का है और उद्देश्य रुपया है, संसारिक भोग है, वो सांसारिक है, और आप पैंट शर्ट में हो, आपका उद्देश्य भगवान है, तो आप साधु हो। आपको वही गति मिलेगी जो एक साधु को गति प्राप्त होती है। ब्रजवासी एक याचना करना चाहूँ जी। मेरे मरवे को स्वभाव है, मैं मरूं श्री किशोरी जी के द्वार, अब वो लाडली पूछिए कौन पर। बिल्कुल। स्वामी जी को मेरी सुध कौन करा, ऐसा को जो मोह गरीब की बरबस पहा, कहा मैं पते थे कहाँ, बिल्कुल मेरा समझत ही बिल्कुल व्यास स्वामी बिन भूरी की कोई आस पर, बिल्कुल आपकी कृपा है नहीं बाबा, मेरा मरण सुधर जाए। बिल्कुल सुधर गया, सुधर गया। जिसने हमारी स्वामिनी जी का थोड़ा भी आश्रय लिया, हाँ, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाय।